एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। देखिए, आज की हमारी टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, देखिएगा, इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। तो पहले आप समझिए ध्यान से कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, फिर इस पे हम लोग उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने डिफिनेशन लिख दिया है, मैं इसे आपको पढ़ के समझा दे रहा हूं, फिर इसके बाद मैं आपको इस पर एक उदाहरण भी ले लूंगा। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या फिर गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप समझिएगा। देखिए, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो है आपको जानना पड़ेगा भाज्य संख्या के बारे में और थोड़ा जानना पड़ेगा अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, अगर बात आती है अभाज्य संख्या की, तो हम बोलते हैं वे संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके, जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं 2 की, 3 की, 5 की, 7 की, 11 की, 13 की, देखिए ये सभी क्या हैं? ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम इनका फैक्टर करेंगे तो हमें देखिए इनका बस केवल 2 फैक्टर मिलेगा। देखिए, 2 का अगर हम फैक्टर करेंगे या तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। अब देखिए, अगर हम 3 का फैक्टर करेंगे, देखिए हमें जो है 1 मिलेगा और 3 मिलेगा। देखिए, ऐसे अगर हम 5 का फैक्टर करेंगे तो 1 मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है ना, तो आपने समझा क्या है यहाँ पे अभाज्य संख्या है। या फिर इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं के बस केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक स्वयं वह संख्या होती है। ओके, अब देखिए थोड़ा सा हम इसमें जान लेते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याओं के लिए आप कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं, जैसे देखिए 4 की बात करें, देखिए अगर 4 की बात करें, देखिए 4 जो है, देखिए ये 1 से भी मतलब विभाजित हो जाएगा, देखिए यह 2 से भी विभाजित हो जाएगा और यह 4 से भी विभाजित हो जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए देखिए हम 8 की बात करते हैं, देखिए 8 1 से तो मान लीजिए विभाजित होगा ही प्रत्येक नंबर, और देखिए यह 2 से भी विभाजित हो जाएगा और यह 4 से भी विभाजित हो जाएगा और देखिए यह 8 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तब इसके आधार पर देखिए आप इस प्रमेय को और ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ओके, तो यहां देखिए आपने देखा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो आप मोटे तौर पे बस अपने अंदर समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या कोई अगर पूछे क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक स्वयं वह संख्या होती है। ठीक है, और देखिए जो हमारी भाज्य संख्या है, इसे आप बोल सकते हैं जो भाज्य संख्याएं होती हैं वह एक और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित होती है। संख्याएं क्या होती हैं? वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अपने इस प्रमेय की तरफ। देखिए, प्रमेय कह रही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय, बोले तो यूनिक होता है। आइए हम इसे समझते हैं, देखिए उदाहरण के माध्यम से, कि किस तरह से जो है किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिएगा कैसे हम व्यक्त करेंगे, यहां देखिएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिया एक उदाहरण 210, आप समझिएगा। देखिए मैंने लिया 210। ठीक है, क्या करता हूं, देखिए मैं पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं। ठीक है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आप उसे हमेशा सबसे पहले छोटी सी छोटी संख्या से ही डिवाइड करते हैं ना। तो देखिए अगर इसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 एक नम 2 मिल जाएगा और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, क्या आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यह 2 से डिवाइड नहीं होगा,
देखिए अब हम किसे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए हम क्या मिलेगा, हमें 3 तिरिके 9 मिल जाएगा, यहाँ 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15 हो गया। अब देखिए इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 आ जाएगा, और फिर देखिए 7 से करेंगे क्या आ जाएगा, 7 एकन्नम 7 आ जाएगा। तो ये देखिए ये हमें मिल गया 210 का, देखिए ये हमें क्या मिल गया 210 का, ये 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये क्या मिल गया, ये इसके अभाज्य गुणनखंड मिल गए। देखिए अब हम 210 को लिख सकते हैं ऐसे, 210 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है ना। अब देखिएगा यही वो हमसे परिभाषा, देखिए यही वो हमसे थ्योरम में कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, अब यहां आप समझ पा रहे होंगे, देखिए 210 क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। हमने आपको बताया ना कि भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य नंबर से विभाजित होती हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो 210 है, ये देखिए 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी, 5 से भी, 7 से, तो यह क्या है, भाज्य संख्या तो है ही। तो देखिए यही कह रहा थ्योरम में कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित या व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो भाज्य संख्या थी हमारी 210, इसे अगर हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे में 7 लिखेंगे। तो देखिए क्या, ये भाज्य संख्या है, और इस भाज्य संख्या को हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसे हम गुणनखंडित कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। यही है क्या, हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। ओके, देखिए आगे लिखा है चीज यहाँ पे, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। देखिए अद्वितीय मतलब देखिए होता है, एक होता है, इसे यूनिक बोलते हैं। देखिए मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे इसका फैक्टर किया, देखिए मुझे मिला यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 मिला, ठीक है। अब देखिए अगर दूसरा कोई करेगा इसे, तो देखिए उसे भी इसका फैक्टर 2 3 5 और 7 ही मिलेगा, ठीक है ना। हाँ ये हो सकता है कि वो जो है क्या करे, मान लीजिए पहले 2 से डिवाइड न करने के बजाय मान लीजिए उसने पहले 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, फिर उसने 2 से कर दिया, फिर उसने 7 से कर दिया, फिर उसने 5 से कर दिया। लेकिन देखिए हमें मिलेगा तो यही मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा। यानी कि जब 210 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे हमें इसके अभाज्य, तो यहाँ पर हमें इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या मिलेगा, 2 3 5 7 ही मिलेगा, ठीक है ना, कोई दूसरा नहीं मिलेगा। हाँ अब यह डिपेंड करता है कि उसने डिवाइड पहले किस नंबर से किया, ठीक है। तो देखिए हमें मिलना तो यही चीज है, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये हमें इस तरह से भी मान लीजिए अगर मिल गया 3 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि जब इसका हम देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 210 नंबर ही मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। मतलब आप समझते रहिए। देखिए परिभाषा लिखा है एक लाइन में कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, यहां देख सकते हैं आप, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे जो है मैंने लिया एक भाज्य संख्या 210 और मैंने क्या किया, देखिए इस 210 को मैंने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। तो यही क्या हो गई मेरी, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। अब देखिएगा मैंने इसमें एक और लिया उदाहरण, क्या, 420। अब देखिएगा अगर मैं ले लूं 420, देखिए 420, मैं पहले इसका कर रहा हूं अभाज्य गुणनखंड। पहले मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एक नम 2, 2 सुना 0। तो देखिए 2 से काटूंगा मैं, फिर क्या, 2 एक नम 2, यहां मिलेगा फिर 0, 2 5 10। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 3 3 9, 3 5 15। अब देखिए 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, अब इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35, अब 7 से क्या आएगा, 7 एक 7 आ जाएगा। अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं
420 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। यहां आप देख पा रहे हैं कि देखिए 2 गुणे 2 दो बार है ना, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे में 7। तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो मेरा ये 420 था, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे देखिए जो 420 था इसे क्या किया मैंने, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी मैंने क्या किया, इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में मैंने इसे क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। तो यहाँ पे क्या लग गई, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। आइए अब हम इससे बात कर लेते हैं कि इसकी सहायता से हम लोग किस तरह से लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। आइए अब उसे हम देखते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि इस प्रमेय की सहायता से एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना। एचसीएफ आप जानते ही हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, और ये देखिए है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी लघुत्तम समापवर्त। ओके, अब देखिए हम देखेंगे कि इसकी सहायता से हम किस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, देखिए यहां तो मैं मान लेता हूं, माना कि दो संख्याएं 36 तथा 45 हैं। देखिए मैं मान लिया क्या, दो संख्याएं 36 और 45 हैं। तो चलिए पहले हम करते हैं 36 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए 36 का कर लेते हैं पहले, तो इसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 18 आ जाएगा। फिर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर हम 3 से करेंगे, 3 तिरिक 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एक 9, 3। देखिए हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 36 का हमें मिल गया यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 मिला। अब देखिए वैसे किसका कर लेते हैं हम, 45 का कर लेते हैं। देखिएगा 45 का क्या मिलेगा हमें। देखिए इसे अब हम पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। देखिए 3 से करेंगे, 3 एक 3, 3 पांचे 15। फिर इसे हम 3 से करेंगे तो 3 पांचे 15। फिर इसे हम 5 से करेंगे, 5 एक 5। देखिए अब हमें क्या मिल गया, ये 45 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिल गया हमें, ये 3 गुणे 3 गुणे 5 मिल गया। ओके, अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए आपको इसका एचसीएफ निकालना है तो आप ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा कि दोनों में जो है जो कॉमन फैक्टर होंगे वो लिए जाएंगे। देखिएगा जैसे 3 इसमें भी है, देखिए 3 इसमें भी है, ठीक है। देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हो गया इसका एचसीएफ 3 गुणे 3 बराबर कितना, देखिए 9 हो गया इसका महत्तम समापवर्तक। अब देखिएगा अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा एलसीएम निकालने के लिए देखिए जो दोनों में कॉमन होते हैं फैक्टर उनको तो लेते ही हैं, और जो नहीं कॉमन होते हैं उनको भी ले लेते हैं। यानी इसमें जो बचेगा इसे भी ले लेंगे, इसमें जो बचेगा इसे भी ले लेंगे। देखिए पहले जो दोनों में कॉमन है, देखिए क्या क्या है, 3 3, ये क्या है, दोनों में कॉमन हो गया। अब क्या है, जो दोनों में कॉमन नहीं है उसे भी हम ले लेंगे, तो 2 और 2 यहां बच रहा है और एक 5 यहां बच जा रहा है, तो 2 गुणे 2 गुणे में 5। अब इसका गुणा कर देंगे हम, 3 तिरिक 9, 2 18, 2 36 गुणे 5 कितना जाएगा, 5 6 30, 5 3 15 3 18, कितना गया, 180 हो गया। देखिए आपने सीख लिया कि इस प्रमेय की सहायता से हम लोग एचसीएफ तथा एलसीएम कैसे निकालेंगे। हमने अगर मान लिया, माना कि दो संख्याएं 36 तथा 45 हैं, तो हमने क्या किया, देखिए पहले हमने 36 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया, तो क्या मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। मैंने यहाँ लिख लिया 36 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर क्या किया मैंने, 45 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया, तो ये मुझे क्या मिल गया, 3 गुणे 3 गुणे 5। मैंने यहाँ लिख लिया 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब देखिए आप नोटिस करिएगा, अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, हम दोनों में जो कॉमन फैक्टर होंगे उन्हीं को लेना है। तो 3 और 3 दोनों में कॉमन फैक्टर है, मैंने ले लिया 3 तिरिक 9, क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। देखिए अब मुझे अगर एलसीएम लेना है, अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो जो दोनों में कॉमन होंगे फैक्टर उन्हें तो लेना ही है, और जो कॉमन नहीं दोनों में उन्हें भी लेना है। तो यहाँ 2 2 और यहाँ पे 5, मैंने इसका गुणा कर दिया, ठीक है। क्या मिलेगा मुझे, 180, ठीक है।
आइए अब हम देख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में जो है संबंध क्या होता है। देखिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिएगा, अगर मैं यहां पे मान लेता हूं, माना कि दो संख्याएं ए तथा बी हैं। ठीक है, अगर देखिए हमने मान लिया कि दो संख्याएं ए तथा बी हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इन दोनों संख्याओं का देखिए जो गुणनफल होगा, यह इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये इनमें रिलेशन होता है। यानी कि अगर हम दो संख्याएं लेते हैं तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है किसके बराबर होता है, वह इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आप समझ पाए होंगे। चलिए इसे हम देख लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। देखिए जैसे अभी देखिए हम लोगों ने पीछे निकाला 36 तथा 45। देखिए हम लोगों ने पीछे लिया था ना, तो देखिए हम लोगों ने पीछे 36 और 45 दो संख्याएं लिया था। ध्यान समझिएगा। देखिए जब हमने इसका एलसीएम निकाला था 36 और 45 का, देखिए जब हम लोगों ने एलसीएम निकाला था, देखिए ये कितना आया था, 180 आया। ठीक है, और देखिए जब हमने इसका एचसीएफ निकाला था 36 और 45 का, देखिए कितना आया था, 9 आया था। ठीक है, चलिए अब आप इसको इस पे रख के देखिए संख्याएं कितनी है, 36 गुणे 45 है। आप यहां रखिए ए गुणे बी, यहाँ पे ए का मान 36 ले लीजिए, बी का मान 45 ले लीजिए। तो ए का मान देखिए 36 गुणे बी का मान 45। देखिए एचसीएफ यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ देखिए कितना है, 9 है, और इंटू एलसीएम देखिए कितना यहाँ पे इसका 180 है। देखिए जब इसका आप मल्टीप्लाई कराएंगे इसका आपस में, तो मिल जाएगा आपको 1620, और देखिए आपको मिल जाएगा 1620। ठीक है, आप लोग जो है मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए ये होता है संबंध, यानी आप कह सकते हैं कि जो दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है और एलसीएम होता है, जब आप उन दोनों का गुणा करेंगे तो वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। या इसे आप ऐसे एकदम रट लीजिएगा, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, आइए अब इस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा हमसे। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फिर लिखा और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करना है हमको, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का पहले हमें एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। फिर इसके बाद जो है हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, देखिए पहले लेते हैं नंबर कितना, देखिए 96 है, तो कितना है 404। तो पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे 96 का पहले करते हैं अभाज्य गुणनखंड। पहले इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 चौको 8, 2 8 16। फिर देखिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 24 आ जाएगा। फिर देखिए 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 2 6 12 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 3 6 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे 3 1 9 3, यानी 1 2 3 4 5 बार हो गया 3। देखिए हम क्या लिखेंगे, ऐसे 96 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए ऐसे निकाल लेते हैं 404 का। देखिए 404 है, तो इसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 0, 2 दूनी 4। फिर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 9 0, 2 1 2। अब देखिए ये नहीं कटेगा, तो इसे हम 101 से डायरेक्ट काट देंगे, 1 आ जाएगा। तो ये क्या मिल गया हमें 404 बराबर क्या मिल गया हम लोग को 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या मिल गया हम लोग को ये 101 मिला ना। देखिए पहले क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए पहले अगर हमें एचसीएफ निकालना है, देखिए आपने क्या पढ़ा कि अगर आपको एचसीएफ निकालना होगा तो इन दोनों में जो फैक्टर कॉमन होगा बस केवल उन्हीं को लेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए
ये कॉमन है और देखिए ये और कोई कॉमन है क्या? नहीं है। तो क्या आएगा 2 गुणे 2, कितना आ गया ये 4 आ गया। तो क्या है ना, तो हमें 96 और 404 का देखिए एचसीएफ कितना निकल गया, ये 4 आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। देखिए आप यहां से एलसीएम निकाल लीजिए, या देखिए अभी जो आपने पीछे संबंध पढ़ा है आप वहां से भी निकाल सकते हैं। मैं वहीं से निकाल दूं ताकि आप समझ जाएं, ठीक है ना। देखिएगा, देखिए अभी आपने पढ़ा कि अगर 2 नंबर हैं, ठीक है, तो उन दोनों नंबर का जो है प्रोडक्ट, यानी कि 2 संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल तो क्या होगा, वो आपने पढ़ा कि एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए 2 संख्याएं क्या क्या हैं, देखिए 96 और दूसरी कितनी है 404 बराबर। देखिए एचसीएफ यहां आप निकाल चुके हैं, देखिए कितना आया आपका, ये 4 आया ना। ये देखिए आपका ऐसे कितना है 4, अब गुणे यहां से देखिए आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से आप इसे लिख सकते हैं ऐसे भी, 4 गुणे एलसीएम बराबर 96 गुणे में 404। ओके, तो अब देखिए यहां से आप निकालेंगे एलसीएम बराबर, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 96 गुणे 404 बटे में देखिए 4 आ जाएगा। और देखिए इसे अगर आप कैंसिल करेंगे तो देखिए यह आ जाएगा 4 दूनी 8, हो जाएगा 4 चौक को 16। यहां देखिए आपको मिलेगा एलसीएम बराबर, देखिए 24 चौक को 96 हासिल 9 का, 24 9 0 9 हासिल, फिर 24 चौक को 96। देखिए क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका एलसीएम। तो देखिए कितना आसान था दोस्त, ये बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए पहले मैंने क्या किया, देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड लिख लिया, फिर इसके बाद क्या किया मैंने 404 का अभाज्य गुणनखंड लिख लिया मैंने। इसके बाद अगर हमें एचसीएफ निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो फैक्टर दोनों में कॉमन है मैंने उसे लिख लिया, 2 गुणे 2 कितना आ गया इसका एचसीएफ 4 आ गया इसका एचसीएफ। अब देखिए इसकी सहायता से या फिर हमें इसके बाद जो इसका एलसीएम निकालना था, तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ए का मान 96, बी का मान 404 बराबर एचसीएफ 4 इंटू एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है। यहां से अगर हम इसे लिख देंगे इस पक्ष में, इसे लिखेंगे इस पक्ष में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से हो गया एलसीएम बराबर, ये देखिए जाके 4 से डिवाइड कर देगा, तो 96 गुणे 404 बटे 4, इसे हमने कैंसिल किया, फिर हमने 24 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, कितना गया देखिए इतना आ गया। देखिए क्या गया इसका एलसीएम 9696। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज के लेक्चर में, ठीक है। और हम लोग जो देखिए इसके बाद जो लेक्चर जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे, ठीक है। और आज के लिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।